साइडवेज मार्केट में एसआईपी काम नहीं करता। ये लाइन मैं बहुत बार सुनता हूँ और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप 12-18 महीने से इन्वेस्ट कर रहे हो, पोर्टफोलियोज का नंबर इधर उधर हो रहा है और रिटर्न जैसे 4 या 6% कह रहा हूँ, स्टक फील होता है। तो नेचुरली लगता है यार क्या फायदा। प्रॉब्लम एसआईपी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि साइडवेज फेज में हम एसआईपी को गलत लेंस से जज करते हैं। हम सिर्फ रिटर्न देखते हैं, प्रोसेस नहीं देखते। चलिए इसको थोड़ा टेक्निकल बट सिंपल तरीके से समझते हैं। साइडवेज मार्केट क्या होता है? साइडवेज का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा। साइडवेज का मतलब होता है प्राइस रेंज बाउंड है। आज 25,000 है, फिर 26,000, फिर वापस 25,500, फिर 24,800 के पास ऊपर नीचे हो रहा है, पर नया हाई सस्टेन नहीं हो रहा है। और यहीं पे इन्वेस्टर का दिमाग बोलता है बस टाइम वेस्ट। पर साइडवेज फेज के अंदर दो चीजें साइलेंटली हो रही होती है। पहली चीज, अर्निंग्स ग्राउंड पे स्टेडीली काम कर रही होती है। दूसरी चीज, वैल्यूएशन धीरे धीरे रीसेट हो रही होती है। और एसआईपी का रोल साइडवेज मार्केट में ये नहीं होता कि आपको एक्साइटमेंट दे। एसआईपी का रोल होता है आपको यूनिट्स एक्यूमुलेट करवाना बिना इमोशन के। मैं एक सिंपल कंसेप्ट आपको बोलता हूँ। एसआईपी एक एवरेजिंग इंजन है। जब प्राइस नीचे होता है आपको सेम मनी में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जब प्राइस ऊपर होता है सेम मनी में कम यूनिट्स मिलते हैं। साइडवेज फेज का एडवांटेज ये होता है कि आप मल्टीपल लेवल्स में एक्यूमुलेशन कर रहे होते हो। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेट्रिक देखते हैं। वो देखते हैं 1 ईयर रिटर्न, पर एसआईपी का नेचर 1 ईयर रिटर्न से जज करना ही गलत फ्रेमिंग है। एसआईपी को जज करना होता है रोलिंग रिटर्न थिंकिंग से। रोलिंग रिटर्न का मतलब होता क्या है? आप हर पॉइंट पे स्टार्ट करके देखते हो, आज स्टार्ट करने पर 3 साल 5 साल बाद क्या आउटकम आता है। और रियलिटी ये है, बहुत बार साइडवेज फेजेस में 1 ईयर रिटर्न्स बोरिंग होते हैं, पर 3 ईयर और 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही नेक्स्ट साइकिल किक इन करता है, बिकॉज बेस बन चुका होता है। अब मैं आपको एक रियल इन्वेस्टर बिहेवियर एंगल देता हूँ। इन्वेस्टर्स लॉस में एसआईपी बंद नहीं करते, इन्वेस्टर्स बोर्डम में एसआईपी बंद कर देते हैं। साइडवेज फेज का एक इमोशनल डैमेज ये होता है, आपको लगता है मैं कुछ भी करूं आउटकम सेम है, और यहीं पे एक्शन बायस आता है। इन्वेस्टर बोलता है चलो फंड चेंज करते हैं, चलो एसआईपी पॉज करते हैं, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। बट ये डिसीजन इन्वेस्टिंग का डिसीजन नहीं होता, ये इम्पेशंस का डिसीजन होता है। अब टेक्निकल डिफरेंस समझो। दो इन्वेस्टर्स इमेजिन करो, दोनों सेम डेट पे एसआईपी स्टार्ट करते हैं। मार्केट 18 से 24 महीने रेंज में रहता है। इन्वेस्टर ए एसआईपी कंटिन्यू करता है बोरिंग फेज में भी, एंड इन्वेस्टर बी 12 महीने के बाद बोलता है बस अब बंद, कुछ नहीं हो रहा है। अब ब्रेकआउट जब आता है, प्राइस दोनों के लिए ऊपर जाता है। सेम मार्केट है, पर इन्वेस्टर ए के पास ज्यादा यूनिट्स होती है, उसका एवरेज कॉस्ट बेटर होता है और ब्रेकआउट पे उसका पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। इन्वेस्टर बी के पास लेस यूनिट्स होती है, और सबसे डेंजरस पार्ट, इन्वेस्टर बी का री एंट्री डिसीजन इमोशनल होता है, क्योंकि मार्केट तब सेफ लगता है जब ऑलरेडी ऊपर निकल गया होता है। इसको मैं पार्टिसिपेशन गैप बोलता हूँ। लोग रिटर्न मार्केट में लूज नहीं करते, लोग पार्टिसिपेशन में लूज करते हैं। अब एक और टेक्निकल पॉइंट, साइडवेज फेज में आपको सीएजीआर लो लगता है, और ये नॉर्मल है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में सीएजीआर मिसलीडिंग हो सकता है, स्पेशली जब मार्केट रेंज बाउंड हो और आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो। एसआईपी का रियल कंपाउंडिंग तब दिखता है जब आप टाइम को लॉन्ग कर देते हो, आप मल्टीपल मार्केट फेजेस देख लेते हो, आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर लेते हो, आप वैल्यूएशन एंगल पे आते हो। साइडवेज फेजेस में अक्सर वैल्यूएशन कंप्रेस होती है, मतलब प्राइस फ्लैट हो सकती है बट अर्निंग्स ग्रो कर रही होती है। तब मल्टीपल्स जो ओवर प्राइस था वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, और जब मल्टीपल्स नॉर्मलाइज होता है, फ्यूचर रिटर्न्स का सेटअप बेटर होता है। इसलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स साइडवेज फेज को बोरिंग फेज नहीं बोलते, वो इसको बेस बिल्डिंग फेज बोलते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, साइडवेज मार्केट एसआईपी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, एसआईपी को डिस्ट्रॉय करता है वो वन डिसीजन, एसआईपी पॉज। क्योंकि एसआईपी पॉज करते ही आप यूनिट एक्यूमुलेशन बंद कर देते हो और आप साइकिल के मोस्ट यूजफुल पार्ट को मिस कर देते हो। और ये आयरनी है, लोग रैली में एसआईपी कंटिन्यू करते हैं जब यूनिट्स एक्सपेंसिव होते हैं, और साइडवेज में एसआईपी बंद कर देते हैं जब यूनिट्स कंसिस्टेंटली एक्यूमुलेट हो रही होती है। तो अगर आप 2025-26 जैसे कंसोलिडेशन फेज में हो और आपका दिमाग बोल रहा है एसआईपी बंद कर देते हैं, मैं आपको एक सिंपल रिफ्रेम दूंगा। साइडवेज फेज में एसआईपी का पर्पस रिटर्न बनाना नहीं होता, साइडवेज फेज में एसआईपी का पर्पस बेस बनाना होता है। रिटर्न ब्रेकआउट में मिलता है, बेस बोरिंग फेज में बनता है। और इन्वेस्टिंग में एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, वेल्थ बोरिंग का प्राइस पे करके बनती है। अगर आप साइडवेज फेज सर्वाइव कर लेते हो, आपका कंपाउंडिंग गेम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है।